अब धर्म संकट में क्यों है? एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू वोट बैंक। 3 फ्रंट में संकट पे है। पहला संकट ये कि बाबरी मस्जिद की नींव जो है वो रख दी गई मुर्शिदाबाद में, तो मुस्लिम वोट बैंक जो है जो वहां से प्रभावित होते हुए नजर आ रहा है। और दूसरा कारण जो है वो भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 25 लाख सनातनी एकजुट होते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, कई सारे संत समाज के लोग, राज्यपाल वहां पर पहुंचते हैं और एक बड़ा संदेश जो है वो कोलकाता की धरती से पूरे देश को दे दिया गया। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी का टेक क्या होगा? क्या वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को चुनेंगी, अपने निष्कासित, अपने सस्पेंडेड हुमायूं कबीर को चुनेंगी, उनके एजेंडे को चुनेंगी, या फिर दूसरी तरफ जो सनातनी एकजुट हुए हैं? आज 5 लाख सनातनियों ने सोचिए कि एक साथ गीता पाठ किया है। हिंदू एकता के लिए एक बहुत बड़ा कदम जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि तीसरा फ्रंट क्या है? ये तीसरा फ्रंट जानने के लिए हमारी ग्राउंड जीरो से ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के पागलों और हिंदुओं, यदि तुम एकता करोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले शायद पहली बार ममता बनर्जी धर्म संकट में फंस गई हैं। चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी के सामने 3 फ्रंट खुल गए हैं और ये तीनों फ्रंट ममता की सियासी तकदीर तय करने जा रहे हैं, क्योंकि बंगाल का प्लेइंग फील्ड अब एकदम से बदल गया है। इन 3 तस्वीरों को जब आप गौर से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ममता बनर्जी के सामने धर्म संकट की बिसात आखिर बिछी कैसे। ममता के खिलाफ पहला फ्रंट उन्हीं की पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी की नींव रखकर खोला है, तो दूसरा फ्रंट बंगाल में हिंदुओं की एकजुटता ने खोल दिया है। ममता के सामने तीसरा फ्रंट SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से खुला हुआ है। TMC से सस्पेंड हो चुके विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी की नींव रखी, तो हिंदुओं ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में लाखों हिंदुओं ने सामूहिक गीता का पाठ किया। भारत में विदेशी आक्रांताओं के नाम से कुछ बनना चाहिए। क्या ये भारत बाबर का है? बाबर का है कि रघुवर का है? প্রচন্ড বাচ্চাদের কষ্ট হচ্ছে, किसका है? শিশু বাচ্চা মহিলাদের অসুবিধা হচ্ছে, আপনারা পিছিয়ে যান, বারবার বলছি। रघुवर का है ना? স্ট্যাম্পেড হয়ে যাবে, तो আপনারা हिंदुओं এগোবেন को না। एक होना पड़ेगा, भगवा लहराना पड़ेगा और गांव गांव में जा करके हिंदुओं को जगाना पड़ेगा। कोलकाता में ढोल नगाड़ों के बीच चुनावी शंखनाद हो चुका है। बंगाल में वोटों के ध्रुवीकरण का पूरा प्लान अब जमीन पर दिखने लगा है। कोई मुस्लिमों को साध रहा है तो कोई हिंदुओं को। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है, पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा, यहाँ भगवा ही फहराएगा। यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। हमले की क्या बात है? वो बीजेपी का, वो 2019 के अंदर बीजेपी से इलेक्शन लड़ा था, बीजेपी की विचारधारा का आदमी है। आज ये नफरत की बात जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग उधर करते हैं, ये इधर की तरफ भेज दिया अपना एजेंट। ऐसे लोगों को तो पहचानना पड़ेगा ना। बाबरी मस्जिद के नाम, मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाते, मस्जिद के नाम पर सियासत क्यों कर रहे हो? और वहाँ के लोगों को इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मुर्शिदाबाद के लोगों को, देश के अंदर रहने वाले मुसलमानों के बारे में भी सोचें, जो छुटके हुए हैं, जो छोटी छोटी जगहों पर थोड़े थोड़े उसके अंदर रह रहे हैं। ममता जी को सख्त एक्शन दिखाना चाहिए। उनको काहे का डर लग रहा है? मैं बहैसियत मुसलमान कह रहा हूँ, सख्ती के साथ एक्शन करें, बंद करें। गीता के पाठ को बंगाल के मुर्शिदाबाद में की गई क्रिया की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बंगाल का विधानसभा चुनाव पूरी तरह हिंदू मुस्लिम समीकरणों के बीच फंस गया है? इस चुनाव में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का रुख किधर होगा? ममता बनर्जी हिंदुओं को साधेंगी या मुस्लिमों को, या फिर ममता बनर्जी बीच का कोई रास्ता खोज रही है? ये जो कर रहा है तो इतिहास को तोड़ रहा है ये हुमायूं कबीर ने, और ये ममता बनर्जी ने इसको सस्पेंड करके इसको सुविधा कर दिया अपना पार्टी को। ये तो आईवश किया पूरा।
एक्चुअली ये लोग पूरा मुसलमान वोटों को एक साथ कर रहा है और दिखा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कितना जोर है। ऐसा दिखाने के लिए, हिंदुओं के ऊपर सब दिखाने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि मुसलमान वोट इकट्ठा होगा और हुमायूं कबीर को अपना घर पे वापस करेंगे। ये बाबरी की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव में कूदने का मन बना चुके हैं। ऐसे में तय है कि हुमायूं कबीर की पार्टी चुनौती ममता को ही देगी, क्योंकि जहां बाबरी नींव रखी गई उस मुर्शिदाबाद जिले में कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। मुर्शिदाबाद की जनसंख्या 71 लाख से ज्यादा है। मुर्शिदाबाद में 47 लाख यानी 66% से ज्यादा मुस्लिम है और 23 लाख यानी 33% आबादी हिंदुओं की है। ऐसे में साफ है, हुमायूं ममता बनर्जी के लिए चुनावी और चुनौती वाला फ्रंट बनकर सामने आ गए हैं। बंगाल को फतेह करने के लिए बीजेपी ने भी कमर कस रखी है। बाबरी की नींव को बीजेपी ने आग से खेलने जैसा तो बताया, लेकिन बंगाल में बाबरी की नींव पड़ने से बीजेपी भी रोक नहीं पाई। ऐसे में सवाल ये है कि हुमायूं कबीर अगर पार्टी बनाकर ममता को चुनौती देते हैं तो इसका फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि अगर बंगाल में मुस्लिम वोट बट जाएंगे, हुमायूं मुस्लिम वोटों में सेंध लगा देंगे, तो क्या बीजेपी बंगाल में हिंदू वोटों के सहारे आसानी से क्लीन स्वीप कर जाएगी? ममता बनर्जी के लिए तीसरा फ्रंट है मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। चुनाव सुधार की इस प्रक्रिया से ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लग सकता है। 16 दिसंबर को बंगाल में एसआईआर का पहला ड्राफ्ट जारी हो सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि एसआईआर से बंगाल में 43 लाख से ज्यादा अवैध वोट कट सकते हैं। दावा किया जा रहा है एसआईआर से बड़े पैमाने पर घुसपैठी बंगाल से बाहर हो जाएंगे। अगर बड़े पैमाने पर घुसपैठी बंगाल से बाहर होते हैं तो इसका सीधा असर किसके वोट बैंक पर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि धर्म संकट में फंसने के बाद ममता बनर्जी की चुनावी नैया कैसे पार लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पश्चिम बंगाल के पागलों और हिंदुओं, यदि तुम एकता करोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले शायद पहली बार ममता बनर्जी धर्म संकट में फंस गई हैं। चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी के सामने 3 फ्रंट खुल गए हैं और ये तीनों फ्रंट ममता की सियासी तकदीर तय करने जा रहे हैं, क्योंकि बंगाल का प्लेइंग फील्ड अब एकदम से बदल गया है। इन 3 तस्वीरों को जब आप गौर से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ममता बनर्जी के सामने धर्म संकट की बिसात आखिर बिछी कैसे। ममता के खिलाफ पहला फ्रंट उन्हीं की पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी की नींव रखकर खोला है, तो दूसरा फ्रंट बंगाल में हिंदुओं की एकजुटता ने खोल दिया है। ममता के सामने तीसरा फ्रंट एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से खुला हुआ है। टीएमसी से सस्पेंड हो चुके विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी की नींव रखी, तो हिंदुओं ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में लाखों हिंदुओं ने सामूहिक गीता का पाठ किया। भारत में विदेशी आक्रांताओं के नाम से कुछ बनना चाहिए। क्या ये भारत बाबर का है? बाबर का है कि रघुवर का है? প্রচন্ড বাচ্চাদের কষ্ট হচ্ছে, किसका है? শিশু বাচ্চা अरे जोर से মহিলাদের तो অসুবিধা बोलो। হচ্ছে, আপনারা পিছিয়ে যান, বারবার বলছি। रघुवर का है ना? স্ট্যাম্পেড হয়ে যাবে, तो আপনারা हिंदुओं এগোবেন को না। एक होना पड़ेगा, আপনাদেরকে বারবার भगवान বলছি, পিছিয়ে लहराना যান। पड़ेगा और गांव गांव में जा करके हिंदुओं को পিছিয়ে যান, जगाना মেয়েদের অসুবিধা पड़ेगा। হচ্ছে। कोलकाता में ढोल नगाड़ों के बीच चुनावी शंखनाद हो चुका है। बंगाल